भोजन भी बनाए और भोजन भी परोसे तो हमारा गुस्से में क्रोध में तो। और एक सुलक्षणा स्त्री थक कर भी आई है फिर भी रोटी बनाकर बच्चों को बुला रही, प्रेम से भोजन, ये स्त्रियों का लक्षण है। हम तो इसलिए माताओं पर चर्चा नहीं करते, फिर बेचारी आदमी ऐसे नहीं आते कथा में, और तो देवियां आ रही वो भी कल आधी मिलेंगी नहीं, तो फिर हम होंगे ढोलक वाले होंगे, बैठ के अपना ही कीर्तन करेंगे सच्चिदानंद भगवान की। हम तो आज भी इसलिए कह रहे हैं, मैंने कहा कल तो लास्ट ही है तो चलो जाते जाते दो चार सुना कर जाए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, रोज सुनानी चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भैया श्रीमद् भागवत कथा का 29वां अध्याय आधे घंटे में ये सब लीला कर लेते हैं और फिर अपने विशेष विषय मुद्दे पर चलते हैं ना। महाराज तक ही विराम दे देंगे। श्रीमद् भागवत कथा का, अच्छा आप बताइए कौन सा स्कंद चल रहा है, किस स्कंद की कथा चल रही है? 12 स्कंद है तो कौन से स्कंद की कथा चल रही है? भंडारे में जलेबी भी बनी, घबराओ नहीं, अभी कथा में ध्यान दो। कौन से स्कंद की कथा चल रही है? पता ही नहीं। तो 4 बजे आया करो भंडारे में सीधा ही, 12 बजे से पहले आकर क्यों परेशान होती हो? कौन से स्कंद की कथा चल रही थी? भागवत में कुल 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में कृष्ण चरित्र है। 10वां स्कंद याद रखो। तीसरे स्कंद में भगवान प्रकट हुए, तम अद्भुतम बालकम भुजक्षीणम। चौथे स्कंद में तीसरे अध्याय में 10वें स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान को लेकर के वासुदेव मथुरा आए, मथुरा से गोकुल आए। 5वें अध्याय में नंद उत्सव हुआ है। नंदस्तात्मजम उत्पन्ने जातो हलाद महामना आयु विप्रान वेद ज्ञान स्नानांत, वो सब धेनु नाम न्यूते प्रादात। नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान करी है। कितना दान दिया? जोर से बोलो। 2 लाख रुपए नहीं दिए, 2 लाख गायें। धेनु नाम न्यूते प्रादात, ये तीसरा श्लोक है 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृता, और वो गाय भी सम अलंकृत है। अलंकृत का अर्थ क्या है? बड़े बड़े सींग और उसमें सोना लगा हुआ है। अब आधा किलो सोना भी होगा तो भी किलो भर हो गया। गले में माणिक पुखराज जैसे रत्न है, मणि, डायमंड्स, हीरा लगाए, और वो सब खुरों में चांदी लगी है, सुंदर चमर डोल्ड है, और साथ में बछिया, छोटे छोटे बछड़े, गाय बयान हाल की। धेनु नाम न्यूते प्रादात और विप्रेभ्यो समलंकृता तिलार दिन सप्त। ऐसी 2 लाख गैयों का दान किया। किलो भर सोना हो एक गाय के साथ, अब सोच लो तो कितना कुंटल तो सोना दान हुआ हो। तो हम ये नहीं कह रहे इतना कुंटल आप सोना चांदी दान करो, 2-4 कुंटल सरिया कर दो, थोड़ी बहुत ईंट बची है, सीमेंट बचा है, तो आना तो हमको वहीं पर है लास्ट में। अब तैयार हो जाओ, बस बात ये है। सच्चिदानंद भगवान की। नंद बाबा ने खूब दिया। 6ठे अध्याय में पूतना का वध हुआ। 7वें अध्याय में शक्टासुर का भंजन हुआ, तृणाव्रत का उद्धार हुआ। 8वें अध्याय में 10वें स्कंद के, ध्यान से सुनिएगा, 8वें अध्याय में नामकरण हुआ कल, और 8वें अध्याय में बाल चरित्र हुए, माखन चोरी आदि लीला ये 8वें अध्याय में हुई। 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में उखल बंधन हुआ, और 10वें अध्याय में यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार करके वाणी गुणानु कथने कह करके इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। 11वें अध्याय में वनम वृंदावनम नामम पशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेभ्यम पुण्यादि तृणबीरुदम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासि दूताम प्रीति राम माधव वे नृपा। भगवान मथुरा से वृंदावन आए। 12वें अध्याय में बछड़े चराने गए। 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण किया। 14वें अध्याय में 40 श्लोक में स्तुति की, ये कथा चल रही थी।
15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध हुआ, 16वें अध्याय में कालिया मर्दन हुआ। ये सब कथाएं आपने ध्यान से सुनी, अभी तो सुनी। 20वें अध्याय में वर्षा आदि ऋतु का वर्णन, 21वें अध्याय में वेणु गीत गाया, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, और 22वें अध्याय में फिर कात्यायनी का पूजन हुआ, कात्यायनी च महामाया, और 24 अध्याय से लेकर 27वें अध्याय तक गोवर्धन पूजा हुई। 29वें अध्याय का पहला श्लोक है, यहीं से महाराज प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए श्रीमद् भागवत कथा की सबसे गंभीर चर्चा ये है और हम सब महाराज में प्रवेश करें। तो श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद 29वां अध्याय। जहां तक कथा सुनो कम से कम इतना तो याद हो कि हमें अभी तक ये कथा सुनी। कोई पूछे आपसे क्या सुनकर आए तो आप बता देना इस अध्याय में ये कथा है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब इतना रटने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे याद रह जाएगा, है ना। 29वें अध्याय में 5 अध्यायों में महारास है, जिसको कहते हैं रास पंचअध्यायी। यहाँ पर रास 5 अध्यायों में है, 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक। 29वें अध्याय में भगवान अंतर ध्यान हुए, प्रणय गीत सुन करके, और 30वें अध्याय में भगवान गोपियों का वियोग विरह वेदना प्रकट हो गई। 31वें अध्याय में 19 श्लोक में गोपी गीत गाया। मोबाइल में आप गोपी गीत टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जिसके पास भी मोबाइल है आप गूगल पर जाए और गोपी गीत निकाल लो, उसका जो लिरिक्स है वो सब अभी गाएंगे हम लोग। तो फिर जब सब देख कर गाना है ना, मोबाइल तो सबके पास, इसका सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग तो सुबह उठकर हो ही रहा है, टाइम पास तो कर ही रहे। मिल गया। जयति ते दिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयत दृश्यताम दीक्षुतावका स्वतवै द्रताम स्वान विचिन बते। ये गोपी गीत का पहला श्लोक है। जयति ते दिकम जन्मना ब्रज, गोपी गीत इतने में आ जाएगा। मिल गया, ठीक। अभी नहीं गाएंगे, 5-7-10 मिनट रुक कर गाएंगे, निकाल कर रखो क्योंकि उस समय नहीं होगा तो सीधा गीत गाएंगे, है ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा का 29वां अध्याय और पहला श्लोक, और सुखदेव कह रहे हैं ध्यान से कथा सुने। राग बागीश्री, यहाँ पर सुंदर वेणुनाद है। दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में राग बागीश्री में है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तो मनश्चक्रे योग माया उपमर्षिता। पहला श्लोक, रास पंचअध्याय के 29 अध्याय का पहला श्लोक। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपमर्षिता। शरद की पावन पूर्णिमा में योग माया का आश्रय लेकर के भगवान अपि ही, भगवान नहीं, तारात्रि में, शरद की संपूर्ण रात्रि में जो लीला प्रकट की, शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपमर्षिता। योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने फिर महाराज जैसी पवित्र लीला को आरंभ किया। और जब शरद की पावन पूर्णिमा है, पूर्णिमा की संपूर्ण तारात्रि है, और आज एकांत की लीला है, भगवान ने निकुंज में खड़े होकर जब वो वेणुनाद किया, पहले भाई बहन वेणु गीत है, शब्द मुख से प्रकट होते हैं, स्वर कंठ से प्रकट होता है, और नाद नाभि से प्रकट होता है, इसलिए नाद को ब्रह्म कहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रयी कृष्ण ग्रहीत मानसा। वो निशम्य गीतम, गीत तो है लेकिन उसमें कोई शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रज गोपियां घर छोड़ छोड़ करके निकुंज की ओर प्रवेश कर रही है। तो चलिए सबसे पहले वेणु नाद गा लेते हैं। गोपी गीत बहुत बाद में, पहले वेणु नाद।
29वें अध्याय के का दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक है। राग बागेश्वरी का आश्रय लेते हैं।